तन्मय यार एक बात बता, तूने बहुत अच्छा किया। 90 आउट ऑफ 90 किसी भी टेस्ट में स्कोर करना मतलब बहुत ही अच्छा स्कोर होता है। वैसे तो तेरे ऑनेस्टली होंगे। ये बता, तेरे को मेरा सोर्स ऑफ टेस्ट तो नहीं मालूम है? ये बता। नहीं है ना? गुड, बहुत बढ़िया। और पता भी हो तब भी, वैसे मैंने बताया था, पता भी हो तब भी जो है तू उससे मत करना जो है, ठीक है? बहुत बढ़िया स्कोर है, 90 आउट ऑफ 90 जो है तेरा। कीप इट अप। और आई होप कि तू इस बार देख बढ़िया करना चाहिए तेरे को फिजिक्स में बेटा। तो हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कर गए थे। अब हम करते हैं राउंड ऑफ वाला है, राउंड ऑफ रूल्स। मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करूंगा। हाँ, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जाम्पल से तुम्हें अपने आप क्लियर होता जाएगा। कैसे, देखो। सबसे पहली बात, पहला एग्जाम्पल, मान लो मैं 6.348 करूं, मान लो। तो मुझे यहाँ पे राउंड ऑफ करना था, ध्यान रखना। तो फिर ये 6.35 हो जाएगा, बिकॉज 8 इज ग्रेटर देन 5। ये समझ में आया बेटा? ये बता जो है, ठीक है ना? 6.348 ये हो गया। दूसरा, अगर मान लो मेरे को 6.342 करना है, मान लो यहां तक राउंड ऑफ करना था। हाँ, तो ये 6.34 हो जाएगा, बिकॉज 2 इज लेस देन 5। अब थर्ड देखना है ध्यान से। अगर मान ले 6.345 हो या 6.3450 हो, तो दोनों केस में ये 6.34 ही रहेगा। बिकॉज 4 इवन है बेटा जो है। कुछ समझ में आ रहा है? रूल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बता? यस, बता, रूल समझ में आया कि नहीं आया? जहां पे तुझे राउंड ऑफ करना है वो इवन है, तो वो एज इट इज रहेगा बेटा जो है, ठीक है? अब फोर्थ वाले रूल से तेरे को समझ में आ जाएगा ना। फोर्थ वाले से देख, अगर मान ले 6.375 हो या 6.3750 हो, तो फिर ये 6.38 हो जाएगा। हाँ, ये बन जाएगा 6.38, बिकॉज 7 क्या है? ऑड है जो है। ये भी समझ में आ गया? क्लियर है ना? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हो रहा है? और एक लास्ट रूल और है, बस हो गया। मान ले 6.345, इसके बाद कोई भी क्वांटिटी x है, तो ये 6.35 हो जाएगा अगर x की वैल्यू 1 to 9 कुछ भी हो। अब समझ में आया कि नहीं आया? टीएम समझ में आया? हमने हर जगह पे 3 डिजिट तक वो किया है।
यहां तक किया है बेटा। पीएस बता क्लियर है कि नहीं बता। जो है 5 था, 5 के बाद फिर 1 से 9 तक कोई भी नंबर हो, 1 से 9 तक कोई भी नंबर हो तो फिर एक बढ़ जाता है बेटा जो है। ठीक है, तो बस ये 5 रूल्स देख लेना राउंड ऑफ के, इतने से काम चल जाता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अगला, एडिशन सब्ट्रैक्शन में। एडिशन ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि डेसिमल के बाद जिस मेजरमेंट में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी उतनी फिर रिजल्ट में रखी जाती है। मतलब इसमें आफ्टर डेसिमल चेक किया जाता है, आफ्टर डेसिमल। इज चेक्ड। और एक चीज और, लीस्ट रखी जाती है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखो जैसे मान लो 1.2, 3.45 और 6.789 इनको ऐड करना था। ठीक है, तो इनका वैसे वो आता है 11.439 आएगा, लेकिन इसमें डेसिमल के बाद लीस्ट है। क्यों? आफ्टर डेसिमल, हाँ आफ्टर डेसिमल इसमें लीस्ट है, और वो 1 है। क्यों? तो वहां पर राउंड ऑफ कर दोगे, बस हो गया। डेसिमल के बाद जो भी होगा उसको राउंड ऑफ कर दोगे, तो ये यहाँ पे राउंड ऑफ हो जाएगा ना, ये कर लो। क्यों? यहाँ पे राउंड ऑफ हो जाएगा, तो ये राउंड ऑफ होके आंसर कितना आ जाएगा? तो 11.4 आ जाएगा, बस हो गया। नहीं है 11.4, और इसके रीजन क्या हो गया? बिकॉज इसके जस्ट बाद जो 3 नंबर है ये लेस देन क्या है बताओ? 5 है। बस पीएस समझ में आया नहीं आया बता? एडिशन सब्ट्रैक्शन में बस ये देखना है कि डेसिमल के बाद वो चेक करना है तुम्हें, लीस्ट वो रखने केवल जो है। ये हो गया। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अच्छा, इसके बाद ना फ्रीज टॉपिक के बाद मैं PYQ उनके वीडियोज बनाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। इरोडोक के ऑलरेडी हो चुके हैं, जो IT JEE एस्पिरेंट्स के लिए कंप्लीट है बेटा, एक तो वो हो गया। अब PYQ को मैं क्या कर रहा हूँ कि उसको ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। मतलब जेई के रहा हूँ शुरू में, जेई के ले रहा हूँ, तो उसमें एक पार्ट में मैं ये कर रहा हूँ TM, जो जेई मेंस और नीट उनके सिमिलर टाइप के होंगे, तो तुम्हें वो वीडियो देखने होंगे। नीट वालों को तो वो देखने होंगे, समझ गए ना? उसमें लिख दूंगा मैं, हर वीडियो में लिख दूंगा जेई मेंस और नीट के लिए क्वेश्चंस ठीक है, तो वाले वीडियो देखने हैं तुम्हें। और फिर जो लेवल 2 के करवाऊंगा उसको फिर छोड़ दें तुम।
वो केवल जेई एस्पिरेंट्स के लिए हो जाएंगे PYQ में। इस टाइप से मैं सोच रहा हूँ कि 2 पार्ट्स में बनाऊंगा उसको, ठीक है। और वो वैसे लाइव ही ले लूंगा मैं, वो क्लास लाइव ही लूंगा, उसको बाद में अपलोड कर दूंगा। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या होता है, टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं आफ्टर डेसिमल नहीं, टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं वो लिस्ट रखी जाती है। क्यों? टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स ये लिस्ट होनी चाहिए, डेसिमल के बाद वाली कोई बात नहीं है। एग्जाम्पल देखो तब क्लियर होगा। जैसे मान लो 1.2 इंटू 36.72, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता तो ये आता वैसे 44.064 आता है, लेकिन इसमें टोटल लीस्ट है। क्यों? टोटल लीस्ट है और वो 2 है, तो बस वहां पे उसको राउंड ऑफ कर दो, तो ये तुम 44 पे राउंड ऑफ कर दोगे। PS बात समझ में आ रही है बेटा? ये बता जो है यहाँ पे राउंड ऑफ कर देगा। क्यों? इसका मतलब इसका आंसर 44 आ जाएगा, और रीजन क्या देगा, बिकॉज 0 इज लेस देन 5। ये क्या? अगला एग्जाम्पल, वन 101 अपॉन 10.2, ये होता वैसे 107.94117,647 ये आता, लेकिन इस वाली मेजरमेंट में लीस्ट है ना, इसमें लीस्ट है। क्यों? और 3 है, तो 3 पे राउंड ऑफ कर देगा, बस हो गया। यहाँ पे राउंड ऑफ कर देगा। क्यों? 107 पे राउंड ऑफ कर देगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, मतलब 108 आएगा, और रीजन देगा बिकॉज 9 इज ग्रेटर देन 5। PS समझ में आ गया बेटा? ये बता, क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल देख। एक क्यूब है, इसकी साइड A ये दे रखी है 1.4 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तुम्हें वॉल्यूम निकालना है। अब सुनो, वॉल्यूम हो गया A3, और जब आप A3 करोगे ना तो ये इतना आएगा बेटा, 2.744 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, इतना आता है। लेकिन इसमें 2 थे। क्यों? तो तुम्हें 2 पर राउंड ऑफ कर देना, बस हो गया। क्यों? यहाँ पे राउंड ऑफ कर दोगे ना, 2.7 पे राउंड ऑफ कर दोगे, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 2.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, और इसके पीछे रीजन हो गया बिकॉज 4 इज लेस देन 5। क्यों? PS
बताते हुए चल, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन करनी है बेटा, ये लोग बाग मिस कर जाते हैं जिसको। ठीक है, अब चलते हैं अगला एग्जाम्पल। एक सिलेंडर दे रखा है, ठीक है, और इसकी रेडियस दे रखी है 2.50 मिलीमीटर और लेंथ 50.0 सेंटीमीटर, मास 25 ग्राम पाई, 3.14 ब्रैकेट में लिखा था एग्जैक्ट। हाँ, तो तुम्हें डेंसिटी निकालनी थी। अब सुनो, सबसे पहली बात तो ये है ना कि अगर कहीं पे एग्जैक्ट वर्ड लिख दिया है तो इसका मतलब इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट होता है, फिर ना ध्यान रखना बेटा। एग्जैक्ट वर्ड लिख दिया तो सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होगा। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, और यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है। क्यों? लेकिन इसको तुम्हें सेंटीमीटर में चेक कन्वर्ट करना होगा। तो ये हो गया 0.250 सेंटीमीटर, लेकिन उसमें भी फिर सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही रहने चाहिए ना। नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 ही रहने चाहिए ना हमारे लास्ट में जो है। क्यों? ठीक है, अब एक बात बताओ कि इसमें से जो लीस्ट है वो 2 है ना। हाँ, ये लीस्ट है बेटा। इसका मतलब आंसर में भी 2 ही में राउंड ऑफ करोगे। हाँ, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करोगे तो डेंसिटी तो सीधे सीधे हो गई ना। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा। क्यों? तो जब आप सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हो ना तो इसका आंसर आता था 2.54779 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें यहाँ पे राउंड ऑफ कर देना है। क्यों? टीएम बता, यहाँ पे राउंड ऑफ कर देना ना, 2 में राउंड ऑफ कर देना, तो आंसर कितना हो जाएगा होता है जो है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया। पीएस समझ में आ गया बेटा? बता, कोई डाउट? ठीक है, अब एक थोड़ा सा एग्जांपल कंफ्यूजिंग वाला है, सुनो क्या है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया ना, डेंसिटी तो निकालनी है, डेंसिटी तो निकालनी थी। सही तो लिखा है मेरे ख्याल से, मैंने सही लिखा है ना? सही लिखा है ना मेरे ख्याल से मैंने? ये हो गया। अब देखो एग्जाम्पल, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है।
वो क्या, सुनो एक बात बताओ, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, इसमें जो राउंड ऑफ रूल है वो डिफरेंट है ना? एडिशन में आप देखते हो डेसिमल के बाद, और मल्टीप्लिकेशन में आप देते हो ओवरऑल। क्यों ओवरऑल देखते हो? तो इसमें देखो एग्जांपल कैसा बनता है कि एक बॉल का मास ऑफ वन बॉल, वो दे रखा था 1.76 kg। तो मास ऑफ 25 बॉल्स कितना होगा? तो देखो इतना तो कंफर्म है कि 25 इंटू 1.76, कैलकुलेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये कितना आ गया पहले लिख लेता हूँ। हाँ, 25 इंटू 1.76 44 आ रहा है ना? 1.76 है क्या? 44 आ रहा है। अब सुनो, अगर मैं एडिशन वाला लगाऊं, अच्छा एक बात है, जो 25 नंबर्स है ना बेटा, ये जो नंबर्स हैं, ये तो एक तरीके से एग्जैक्ट होगा ना, ये तो इसमें तो कोई वो नहीं है। क्यों? समझ में आ रहा है बेटा, ये तो एग्जैक्ट नंबर्स हो गए ना। अब तो ये बता कि एडिशन वाला अगर मैं लगाऊं तो आफ्टर डेसिमल, हाँ आफ्टर डेसिमल मेरे को 2 रखने पड़ेंगे। इसका मतलब मेरा जो आंसर आना चाहिए वो ऐसे आना चाहिए, 44.00 kg। क्यों? और अगर मैं मल्टीप्लिकेशन वाला लगाऊं तो फिर 3 आने चाहिए, लीस्ट जो है 3 है। क्यों? तो फिर तुम्हारा आंसर 44.0 kg आना चाहिए। अच्छा तुम एक चीज मेरे से कह सकते हो कि सर आपने तो मल्टीप्लाई किया, तो इसमें कंफ्यूजन वाली क्या बात है जो है ना? तो मेरे से कह सकते हो कि सर आपने तो मल्टीप्लाई किया, इसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? आप खाली हमें कंफ्यूज कर रहे हो जो है। नहीं है, सीधे मल्टीप्लाई किया है। एक्चुअल में मैं इसको ऐसे भी निकाल सकता था ना, ये बताओ 1.76 प्लस 1.76 प्लस एंड सो ऑन 25 टाइम्स। बता। तो फिर ये 44 तब भी वही आता, 44 आता कि नहीं आता? पता जो है, ये बता। तब भी 44 आता जो है। ठीक। तो अब इसमें से कौन सा आंसर दिया जाए? नहीं है, कौन सा आंसर दिया जाए? तो इसमें मेरी जो ओपिनियन है वो बेटा एडिशन वाली ओपिनियन है। मेरे हिसाब से इसमें ये सही होना चाहिए। दिस इज करेक्ट। अब तुम कहोगे वाई। ये बताओ कि अगर मासेस इक्वल थे तो चलो तुमने 25 इंटू 1.76 कर दिया,
लेकिन अगर मास डिफरेंट होता तो फिर कौन सा रूल फॉलो करते, बताओ? फिर तो तुम ऐड ही करते ना। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बता बेटा जो है कि मान ले अगर बॉल्स का मास डिफरेंट होता तो फिर तू क्या करता बता, ऐड ही तो करता कि नहीं करता बता जो है। तो इसका मतलब जनरल कौन सा हुआ बता जो है, इसका मतलब ऐसे एग्जांपल्स में जनरल रूल कौन सा हुआ? जनरल रूल हुआ एडिशन वाला। क्यों? तो आंसर भी जनरल होना चाहिए। टीएम बता, तेरे को मेरी बात सही लग रही है कि नहीं लग रही बता जो है, तेरे को मेरी बात सही लग रही है कि नहीं लग रही बता जो है। ऐसे क्वेश्चन में आंसर कौन सा होना चाहिए? जनरल वाला होना चाहिए बस बेटा जो है। तो ये मेरी ओपिनियन है। तो ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कंप्लीट हो गया मेरे ख्याल से। कर लोगे इस पे जितने हमने एग्जांपल्स किए हैं? क्यों नहीं है? जो भी एग्जांपल्स किए हैं उस पर कर लोगे मेरे ख्याल से। अब चलते हैं वर्नियर कैलिपर्स। ये है बेटा कहानी सारी। समझ गए? सबसे पहली बात, जो हमारा जो मिलीमीटर स्केल होता है ना बेटा, मिलीमीटर स्केल, इसकी जो लीस्ट काउंट होती है वो 1 मिलीमीटर होती है। क्यों बता? नहीं है, मिलीमीटर स्केल की लीस्ट काउंट क्या होती है? 1 मिलीमीटर होती है। दूसरा, इससे थोड़ा बड़ा आता है वर्नियर कैलिपर्स। क्यों? वर्नियर कैलिपर्स इसकी जो लीस्ट काउंट होती है ये 0.1 मिलीमीटर होती है, या कह ले 0.01 सेंटीमीटर। और इससे जो बड़ा आता है फिर वो स्क्रू गेज हो गया। क्यों? इसकी जो लीस्ट काउंट होती है, गेज में क्या लगता है बेटा जो है? जेड लगता है, एस लगता है? जी होता है ना, न एस लगता है ना जेड लगता है। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। इसकी जो लीस्ट काउंट होती है ये 0.01 मिलीमीटर होती है, या फिर 0.001 सेंटीमीटर होती है। यहां तक तो ठीक है? यस, बता बेटा, कोई डाउट नहीं है ना? अब खैर मेन हमारा वर्नियर से मतलब है, ये तो मैंने वैसे बताया कि धीरे धीरे कैसे बढ़ता है, कहानी कैसे बढ़ती है, मिलीमीटर स्केल, वर्नियर स्केल, कैलिपर्स और फिर स्क्रू गेज। अब आ रहे हैं वर्नियर पे। पहली बात, मेन स्केल डिवीजन वो वर्नियर स्केल डिवीजन से बड़ा होता है, ध्यान रखना। वन मेन स्केल डिवीजन ग्रेटर देन वन वर्नियर स्केल डिवीजन। दूसरी बात, एक मेन स्केल डिवीजन ये 1 मिलीमीटर के इक्वल होता है, और एक वर्नियर स्केल डिवीजन वो 0.9 मिलीमीटर के इक्वल होता है। तीसरी बात, अच्छा टीएम एक बात बता, खैर अब तो खत्म ही होने को है, अब क्या पूछ के वैसे पूछने का कोई लॉजिक नहीं बनता। मैं इधर उधर की बातें नहीं करके सीधे बस ये करता हूँ तो इसमें चल जाता ना, काम तो चल जाता ना।
सीधे मतलब जो है डायरेक्ट 1 MSD क्या है, 1 MSD 1 VSD से बड़ा है, उसकी कोई बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड की तो रिक्वायरमेंट नहीं होती ना कुछ, क्यों? अब तो ऐसे खत्म ही हो रहा है ना सीधे-सीधे जो है, ठीक? तो ये बताओ 1 MSD इक्वल टू 1 मिलीमीटर और 1 VSD क्या है 0.9 मिलीमीटर। अब जो लीस्ट काउंट होती है वो 1 MSD माइनस 1 VSD होती है बेटा। तो जरा देखना 1 MSD माइनस 1 VSD कितना हो गया, 0.1 मिलीमीटर हो गया। फिर क्यों? यस, क्लियर हो गया बेटा जो है, ये बता जो है लीस्ट काउंट ये आ गया, ठीक। अब चौथी बात, मेन स्केल डिवीजन बड़ा है, ध्यान रखना जो है। तो जो 10 डिविजन्स होते हैं, 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, वो 9 डिविजन्स ऑफ मेन होते हैं। और 9 डिविजन्स ऑफ मेन का मतलब 9 मिलीमीटर हो गया ना। फिर बता, ये होता है 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर क्या होता है, 9 डिवीजन ऑफ मेन के इक्वल होते हैं। इसका मतलब 9 मिलीमीटर हो गया, ठीक। इसका मतलब एक डिवीजन ऑफ वर्नियर किसके इक्वल हो गया जरा बता। देयरफॉर 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर, जरा चेक करना, ये फिर 0.9 आ जाएगा। क्यों? देख जरा, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर 9 मिलीमीटर है, तो इसका मतलब एक डिवीजन ऑफ वर्नियर क्या आ गया बेटा जो है, ये आ गया 0.9 मिलीमीटर। तो वही तो आ गया जो मैं यहाँ पे कह रहा था। देख, जो मैं यहाँ पे कह रहा था, टीएम समझ में आया बेटा जो है, ये बता जो है पॉइंट समझ में आ रहा है। 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर किसके इक्वल होंगे, 9 डिवीजन ऑफ मेन के इक्वल होंगे। तो इसका मतलब एक डिवीजन ऑफ वर्नियर किसके इक्वल हो जाएगा, 0.9 मिलीमीटर। अच्छा, इन जनरल में क्या कह सकता हूँ, फिफ्थ, इन जनरल, इफ एन डिवीजन ऑफ वर्नियर, मान लो m डिवीजन ऑफ मेन के, तो पहली बात तो n को m से बड़ा होना चाहिए। क्यों नहीं होता, n को m से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब एक डिवीजन ऑफ वर्नियर, एक डिवीजन ऑफ वर्नियर वो फिर m/n डिवीजन ऑफ मेन हो जाएगा। बता, ये हो जाएगा। या मैं इसको एक बात बता, ऐसे भी कह सकता हूं, और 1 VSD इक्वल टू m/n MSD। बता बता, इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ 1 VSD इक्वल टू m/n MSD, ये भी कह सकता हूँ, ठीक। अब ये बता, मैंने लीस्ट काउंट क्या बोला था, लीस्ट काउंट बोला था 1 MSD माइनस 1 VSD। तो इसका मतलब ये हो गया 1 MSD माइनस m/n MSD। कोई डाउट? टीएम समझ में आ गया बेटा, ये बता जो है। तो इसका मतलब लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या हो गया बता जो है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हो गया n माइनस m अपॉन m, इतना MSD हो गया, ये बन गया। जैसे ये बता कि हमारा जो नॉर्मल स्केल होता था,
नॉर्मल जो वर्नियर कैलिपर्स होता है उसमें जरा देखना बेटा, जो है ये एम छोटा वाला एम है, ये क्या है, नीचे क्या आ रहा है, एन आएगा ना, एन आएगा ना नीचे, हाँ। एन आएगा। नॉर्मल जो वर्नियर स्केल होता है उसमें जरा देखना बेटा, एन की वैल्यू मैंने 10 ली थी, एम की वैल्यू 9 ली थी, और एक एम एस टी 1 मिलीमीटर लिया था, क्यों नहीं है, एक ये 1 मिलीमीटर लिया था। तो जरा देखना लीस्ट काउंट की वैल्यू वहां से 0.1 मिलीमीटर आ रही है कि नहीं आ रही है? बता टीएम, बता, समझ में आया कि नहीं आया, बता जो है। ठीक है, अब असली कंसेप्ट है, देख क्या है। अब रीडिंग में चलता है बेटा, जो है रीडिंग क्या होती है, हाँ देख। जैसे ये मेन स्केल है, मान लिया, हाँ? ये मेन स्केल है। वर्नियर देखा तो होगा ना तुम लोगों ने, क्यों ये होता, वर्नियर स्केल देखा तो होगा ना, वर्नियर कैलिपर्स देखा तो होगा ना। अदरवाइज गूगल में देख लिया करना, गूगल में एक बार देख लेना तो उससे पता चल जाता है भाई, यूट्यूब वगैरह में, है ना। ये मान लो मेन स्केल है। पीएस तूने देखा है बेटा, ये बता, पीएस वर्नियर वो देखा है कि नहीं देखा, बता जो है। देखा हुआ ना, हाँ, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि तुमने देखा हुआ है। इसमें जो है ये ऐसे घूमता है ना बेटा, जो है ये वो हो गया, क्यों ये वर्नियर हो गया। अब देखना तुम्हें मजा आ जाएगा, कंसेप्ट कितना बढ़िया कंसेप्ट है इसमें, देख। जैसे यहां पर तक ना, मान लो 5.4 रीडिंग ऑलरेडी आ चुकी है, हाँ 5.4। अब ध्यान से देखना, उसका मेन का बड़ा होता है। अब ये जैसे 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, हाँ मेन की बड़ी होती है बेटा, जो है 1, 2, 3 और 4 कहीं पे मैच कर गया, हाँ मान ले जो है, देख फोर्थ मैच कर गया, मतलब ये वाले का कुछ भी कह लो, फोर्थ मैच कर गया। तुम सोचो कि देखो कितना बढ़िया कंसेप्ट है इसका ना। ये मान लो एक्स है, और ये मान लो वाई है, और ये सपोज करो जेड है। तो एक बात बताओ कि जो तुम्हारी रीडिंग होगी ना, वो 5.4 एक्स होगी या नहीं होगी, बताओ, सॉरी प्लस एक्स। ये बता, ये रीडिंग बनेगी कि नहीं बनेगी, बता। 5.4 प्लस एक्स ये बनेगी ना, क्योंकि कुछ ऐसे नहीं होता जैसे कुछ स्फीयर वगैरह कुछ इसके बीच में कहीं रखा होगा ना, ऐसे नहीं होगा बेटा, ये बता जो है स्फीयर यहाँ कहीं रखा होगा, ऐसे कुछ स्फीयर आ रहा होगा, क्यों ये समझ में आ गया, बता जो है 5.4 प्लस एक्स इसकी रीडिंग रही होगी, क्यों पीएस क्लियर हुआ। अब जरा देख, एक्स की वैल्यू वाई माइनस जेड के इक्वल है। देखो जरा, अब वाई कितना है सुन,
y है 4 इंटू MSD है, देख PS 4 इंटू MSD है, देख y कितना है बता, 4 इंटू MSD है, और z कितना है 4 इंटू VSD है, देख चेक कर जरा, जो है y है 4 इंटू MSD और वो है 4 इंटू VSD। तो इसका मतलब कितना हो गया बता, जो है ये हो गया 5.4 प्लस 4 1 MSD माइनस 1 VSD। और जरा बता 1 MSD माइनस 1 VSD को क्या लिखा था हमने, बता 1 MSD माइनस 1 VSD को क्या लिखा था बता, जो है लीस्ट काउंट लिखा था कि नहीं लिखा था बता, जो है 1 MSD माइनस 1 VSD को लीस्ट काउंट लिखा था कि नहीं लिखा था बता, जो है तो इसका मतलब ये कितना हो गया बता, जो है 5.4 प्लस 4 इंटू लीस्ट काउंट हो गया, बस हो गया। और मेरे ख्याल से यही तुम करते होगे क्लास में, करते हो या नहीं करते बताओ, ये बता यही करते हो कि नहीं करते हो, जो मैच कर रहा है बेटा, जो है दोनों के दोनों मैच कर रहे हैं, उसको लीस्ट काउंट से क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो। यस, बता ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्लियर हो गया ना, ठीक। अब यहां पे क्या होता है कि प्रॉब्लम बनाने के लिए ना एक नोट पॉइंट है, सुनो क्या है। नोट पॉइंट, केवल प्रॉब्लम बनाने के लिए कर देंगे। तुम्हें फॉल्टी हो दिया होगा, फॉल्टी वर्नियर कैलिपर्स। तो उसमें क्या होगा कि VSD MSD से बड़ा दिया होगा बेटा, ठीक है। फॉल्टी अगर वो है तो VSD की वैल्यू MSD से बड़ी होगी, और अगर VSD MSD से बड़ा है तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में, प्रीवियस एग्जाम्पल में, फोर्थ ऑफ वर्नियर will match, यार क्या मेरी आजकल इतनी जो है मिस्टेक हो रही है, will match with फिफ्थ ऑफ मेन। बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, PS बता। अगर मान ले VSD की वैल्यू MSD से बड़ी है तो फिर फोर्थ VSD और फोर्थ MSD वो मैच नहीं करेगा, ध्यान रखना बेटा, जो है वर्नियर का फोर्थ और मेन का फिफ्थ मैच करेगा। तो अब जो रीडिंग होगी वो सुनो, अब रीडिंग क्या होगी बेटा, जो है अब जो तुम्हारी फाइनल रीडिंग होगी वो 5.4 प्लस वाई माइनस जेड तो होगी ही होगी, लेकिन इसका फाइनल आंसर पता है क्या होगा, 5.4 प्लस 5 MSD माइनस 4 MSD होगा। बता क्लियर है कि नहीं है, अब बता क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यस, बता बेटा ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बता बेटा।
कि अगर मान ले एक फॉल्टी वर्नियर कैलिपर्स है तो VSD MSD से बड़ा होगा, तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या होगा कि वर्नियर का जो फोर्थ है वो उसके फिफ्थ से मैच करेगा। तो अब जो आंसर आएगा वो आएगा 5 MSD माइनस 4 MSD, 4 VSD सॉरी, 4 VSD। ये मैच कर जाएगा, मतलब ये आंसर होगा, फिर ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो चलो आज इतना ही करते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, बाकी फिर कल करते हैं। कल की क्लास भी 11:30 पे रख लेते हैं, ठीक है? 11:30 थोड़ा सा ज़्यादा सूट करता है, 11:30 पे रख लेते हैं। ओके, बाय एंड थैंक यू।